भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने कहा कि हमारे बीच एक त्रिपक्षीय तंत्र है। रूस, भारत और चीन यह 2020 से पहले काफी सक्रिय था, लेकिन घटना के बाद भारत और चीन के बीच बातचीत बहुत जटिल हो गई। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद अभी हल नहीं हुआ है। पीएम मोदी और शी जिनपिंग भी इसको लेकर मुलाकात कर चुके हैं। वहीं भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने कहा कि हमारे बीच एक त्रिपक्षीय तंत्र है। रूस, भारत और चीन यह 2020 से पहले काफी सक्रिय था, लेकिन घटना के बाद भारत और चीन के बीच बातचीत बहुत जटिल हो गई। We have a trilateral mechanism between us, Russia, India, China format, which was formed well before BRICS, by the way, and had been quite active prior to 2020. But after the Galwan incident, as you know, the dialogue between India and China. केरल के लोगों ने त्रिशूर में बड़े उत्साह के साथ ओणम का प्रतिष्ठित त्योहार मनाया। पारंपरिक लोक नृत्य पुलिकाली ओणम समारोह के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया गया। आपको बता दी कि पुलिकाल के एक मनोरंजक लोक कला है, जिसे ओणम के अवसर पर लोगों के मनोरंजन के लिए प्रशिक्षित कलाकारों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ओणम त्योहार के चौथे दिन कलाकार अपने शरीर को बाघ की तरह पीली, लाल और काली दरिया से रंग लेते हैं और पारंपरिक ढोल सदृश वाद्ययंत्रों के जैसे तकील, उडुक्का और छेंडा की लय पर नृत्य करते हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एएनआई से बात करते हुए एशिया कप 2023 भारत पाकिस्तान मैच पर टिप्पणी की, जो 2 सितंबर को होने वाला है। उन्होंने कहा, मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। कल का मुकाबला बहुत रोमांच भरा होगा और भारत शीर्ष पर आ जाएगा। उन्होंने कहा, मैं पुडुपल्ली उपचुनाव के प्रचार के लिए एक रोड शो में शामिल रहूंगा, इसलिए मैच का पहला भाग मिस करूंगा, लेकिन रोड शो खत्म होने के बाद मैं निश्चित रूप से भारत को शानदार जीत हासिल करते देखने की उम्मीद करूंगा। यह एक कठिन मैच है क्योंकि पाकिस्तान की टीम एक अच्छी टीम है, वे अपनी पूरी ताकत पर है और दुर्भाग्य से हमारे कुछ प्रमुख खिलाड़ी चोटिल हो गए हैं, लेकिन फिर भी मुझे आशा है कि हम अपने बारे में बारीकी से जानकारी देंगे। यह एक करीबी मैच होगा और हम कल शीर्ष पर आएंगे। I know, I'm a great fan and I would have loved to have been watching that match tomorrow. Fortunately or unfortunately, I'm going to be on a road show at that time when the match starts, campaigning for my friend and candidate in the Puduppally by-election. So I'll miss at least the first half of the match. But once the road show is over, I certainly hope to see India coming to a glorious victory. It's a tough match because the Pakistan side is a good side. They are full strength, and we are unfortunately still hit by injuries for some of our key players. But nonetheless, I hope we will give a good account of ourselves. It will be a close match and one that we will come out on top tomorrow. बीजेपी नेता सतीश पुनिया ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में एक महिला को नग्न कर घुमाने की घटना दिल दहला देने वाला और शर्मनाक है। उन्होंने कहा, यह घटना बेहद दिल दुखाने वाले और सभ्य समाज के लिए शर्मनाक है। मेरा मानना है कि यह राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों की भारी संख्या में इजाफा है। इससे राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की बात साबित होती है। महिलाओं के खिलाफ लगभग 6000 अपराध हुए। यह राजस्थान के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के साथ साथ पुलिस बल की खराब स्थिति पर भी सवाल उठाता है। ये घटना हृदय विदारक है।
विभत्स घटना है और सभ्य समाज के लिए तो एक तरीके से शर्मनाक है ही, लेकिन मुझे लगता है कि राजस्थान की खास तौर पर जो कानून व्यवस्था बिगड़ी है और विशेषकर महिलाओं के प्रति जो उत्पीड़न की और अपराधों की घटनाएं हुई हैं, उस श्रृंखला में एक इस तरीके की दरिंदगी की घटना जुड़ गई कि जिसकी निंदा की जाए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुंबई में हुई इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक में शामिल होने के बाद शुक्रवार को वापस पटना लौट गई। सीएम ने कहा कि हम लोगों की आपस में बहुत अच्छी बातचीत हुई, चिंता की कोई बात नहीं है, हम सब एकजुट होकर और बहुत अच्छे ढंग से काम करेंगे। मुंबई से पटना लौटने पर एयरपोर्ट के पास पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि काफ़ी अच्छी मीटिंग रही है, सब कुछ तय हो गया है। मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। हम लोगों को तेजी से काम करना है क्योंकि केंद्र सरकार पहले भी चुनाव करा सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकसभा का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, इसका मतलब है कि जल्द ही चुनाव होगा। कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, मीटिंग हो गया और सब लोगों ने बातचीत की और मिलकर के सब कुछ तय हो गया है। और उसके बाद तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी लोगों ने अपनी बात रखी भी, इसलिए आप सब लोगों को तो मालूम है बहुत अच्छा हुआ है। और हम लोगों का बहुत तेजी से हम लोगों को काम करना है। केंद्र वाला तो पहले भी चुनाव करा सकता है, इसलिए हम लोगों को एकजुट होकर काम करना चाहिए। अब बहुत अच्छा मीटिंग हो गया, बहुत अच्छे। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने मुंबई में तीसरी बैठक करने के बाद केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया। इसको लेकर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि इनके पास कोई विजन नहीं है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा विपक्षी दल निशाना साधते हुए आरोप लगते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अधिनायकवादी है, लेकिन विपक्षी नेताओं ने पत्रकारों के सवाल के जवाब नहीं दिए। इंडिया के प्रस्ताव पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इनकी राजनीति लेने देने पर आधारित है। लालू प्रसाद यादव ने तो पराकाष्ठा कर दी है, वो चौरा घटोले पर बेल पर बाहर है। 2G और कॉमनवेल्थ में भी लेन देन हुआ। उन्होंने दावा किया कि इनकी तीसरी बैठक का नतीजा ये है कि इन्होंने राजनीतिक तौर पर लेन देन को स्वीकार कर लिया। तीसरी बैठक में ना तो गरीबों का उत्थान की गई कोई रूपरेखा नजर आई और ना ही भारत के विकास का दृष्टिकोण दिखा। In the third meeting of the so-called alliance, there was no vision for the development of India, no roadmap for the upliftment of poor, no strategy to address the concern for the farmers, as they claim, or the women, or the children. And the most important, forget roadmap, not even an acknowledgement of the threat to India from terrorism. पुत्तुपल्ली विधानसभा उपचुनाव पर बोलते हुए भाजपा के राष्ट्रीय सचिव अनिल एंटनी ने कहा कि केरल प्रगति के मामले में पीछे जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव केरल के लोगों के लिए राज्य में बदलाव लाने का एक बड़ा अवसर है। अनिल एंटनी ने कहा एक उपचुनाव केरल के लोगों के लिए बहुत जरूरी बदलाव लाने का ये एक बड़ा अवसर है। पिछले 9.5 वर्ष में भारत अविश्वसनीय पद पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन देखिए कि केरल में क्या हो रहा है। खासकर पिछले 10 वर्ष में जहां शेष भारत इतनी तेजी से प्रगति कर रहा है, वहीं केरल और भी पीछे होते जा रहा है। यह बदलाव का समय है। यह वह समय है जब भाजपा केरल में गंभीरता से प्रवेश करना शुरू करेगा और यह पहला चुनाव होगा जहां हम ऐसे करेंगे। This by-election happening at Puduppally is a great opportunity for people of Kerala to rein in much required change. India, the last 9.5 years, has been going in an unbelievable trajectory. Even in the recent times, 2-3 days back, we have retained our position as the fastest growing economy in the world. We are the fastest growing digital economy, the fastest growing startup ecosystem in the world. India is transcending to another. दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन से पहले की तैयारियों के बारे में बात करते हुए पुलिस उपायुक्त अलाव पटेल ने कहा कि
दिल्ली पुलिस कार के रिहर्सल के कारण होने वाली असुविधा को कम करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि रिहर्सल के लिए टाइम स्लॉट के साथ एक एडवाइजरी जारी की है। बाद में उन्होंने पुष्टि की कि शहर में कर्फ्यू जैसी स्थिति पैदा नहीं होगी। 2 दिनों के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल की योजना बनाई गई है। कार के रिहर्सल लोगों को प्रभावित करेगा। हम कार के रिहर्सल के कारण होने वाली असुविधा को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 दिन फुल ड्रेस रिहर्सल प्लान्ड है। उसमें हम लोग जो 2 दिन समिट के है उसमें जो भी कार्रवाई होनी है उसी का एक रिहर्सल करेंगे। 9 तारीख का रिहर्सल 2 तारीख को हो रहा है और 10 तारीख की कार्रवाई का रिहर्सल 3 तारीख को हो रहा है। अब इसी के तहत जो आम जनता को अफेक्ट करेगा वो है कारकेड रिहर्सल। बाकी वेन्यू के ऊपर जो रिहर्सल हो रहा है उसमें आम जनता को इतनी असुविधा नहीं होगी। जो हम कोशिश कर रहे हैं कि कारकेड रिहर्सल जो हो उसकी असुविधा कम से कम हो, इसीलिए एक एडवाइजरी जारी की गई है जिसके तहत हमने ये बताया है कि कौन से टाइम स्लॉट्स हैं। जैसे सुबह 8:30 बजे से 12 बजे, दोपहर के 4:30 बजे से शाम के 6 बजे और शाम के 7 बजे से रात के 11 बजे तक कारकेड रिहर्सल्स प्लान्ड है। राजस्थान के प्रतापगढ़ में प्रेग्नेंट महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने की शर्मनाक घटना सामने आई है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी पति सहित 3 को गिरफ्तार किया है। इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। घटना के मुख्य आरोपी पीड़िता का पति है। जानकारी के अनुसार राजस्थान में प्रतापगढ़ में मायके और ससुराल पक्ष के लोगों के बीच विवाद के बाद कथित तौर पर ससुराल पक्ष के लोगों ने महिला को निर्वस्त्र कर घुमाया। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जिसके बाद बवाल मच गया। पुलिस ने गर्भवती आदिवासी महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने की घटना के मुख्य आरोपी सहित 3 को पकड़ा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रतापगढ़ के एसपी अमित कुमार ने घटना को लेकर कार्रवाई का आश्वासन देते हुए कहा है कि इसके दोषियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाया जाएगा। आज प्रतापगढ़ पुलिस में दरियावत थाना क्षेत्र में शाम को एक घटना की जानकारी प्राप्त हुई कि वीडियो वायरल होने का मामला संज्ञान में आया, जिसमें किसी महिला को अनड्रेस करके परेड कराने जैसे गंभीर कृत्य किया गया। जैसे ही मामला संज्ञान में आया, उच्च अधिकारियों को, डीजीपी साहब को सीएमओ में इस बाबत बताया गया। हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए जिले में 6 टीमों का गठन किया गया। ऐसे सभी पुलिस के कांस्टेबल से लेकर उच्च अधिकारी तक जो दरियावत क्षेत्र में कार्य कर। गुजरात में भारत का पहला स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। इससे पहले स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संयंत्र काकरापर परमाणु ऊर्जा परियोजना ने बिजली उत्पादन आरंभ कर दिया है। पावर प्लांट आरंभ होने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने खुशी जताई है। इस अवसर पर उन्होंने वैज्ञानिकों एवं इंजीनियरों को बधाई भी दी है। पीएम मोदी ने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर एक पोस्ट में कहा, भारत ने एक और सफलता हासिल की। गुजरात में 700 मेगावाट क्षमता वाले पहले सबसे बड़े स्वदेशी काकरापर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की इकाई 3 ने पूरी क्षमता के साथ काम करना आरंभ कर दिया है। कि क्या है कि जो ऊर्जा का जो स्रोत है वो बहुत सारे स्रोत हैं ऊर्जा के, जैसे कि कोयला है, तेल है, विंड है, सोलर है, हाइड्रो है। इसी तरह से न्यूक्लियर भी एक उसका सोर्स है, जिसमें वहाँ जैसे कि कोयला का यूज़ करते हैं, ऑयल का यूज़ करते हैं, उसी तरह से यहाँ यूरेनियम U-35 को यूज़ करके और हम इससे फ्यूजन रिएक्शन से एनर्जी मिलता है। जब ये फ्यूजन रिएक्शन होता है तो वो 2 भाग में और अलग अलग भाग में टूटता है और उससे हमें एनर्जी मिलती है।